का सॉल्यूशन है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन है। इसमें 10-15 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर मीन्स होता है रियल नंबर, डिफाइंस वाई एफ एक्स इज 1/x को डिफाइन करना है। इफ़ 1 एंड ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू। इसका रिजल्ट देखना है कि सही है गलत है। डोमेन ऑफ आर रिप्लेस, अगर डोमेन आर है, इसको हम रिप्लेस करते हैं एन की जगह पे, को डोमेन बिगिन दिस सेम ऑफ आर, तो को डोमेन क्या सेम होगा आर के। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अगर हम x1 x2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो x1 x2 क्या हो गया इक्वल हो गया, x1 x2 इक्वल हो गया। इसीलिए कहेंगे कि x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर है ये यूनिक कोडोमेन, इसका यूनिक कोडोमेन हो गया। एफ इज 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल दो गो फंक्शन a और b है, फंक्शन क्या है a और b, जिसे कि 1 2 3 दिया हुआ है डोमेन में, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये वो 2 3 4 x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, तो 1 है क्योंकि एक का इमेज एक ही डोमेन का इमेज कोड डोमेन साथ एक ही बार बन रहा है, इसका भी एक ही बार बन रहा है, इसका भी सबका अलग अलग एक बार बन रहा है, इसलिए इसे यूनिक कोडोमेन कहलाएगा। एक 2 3, इसमें भी सेम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये हमारा यूनिक कोडोमेन कहलाएगा क्योंकि सेम बन रहा है। जो x 1 है 2 2 है 3 3 है, तो ये यूनिक कोडोमेन बन रहा है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ये डोमेन है df से डिनोट करते हैं, ये cf से डिनोट करते हैं कोडोमेन को, तो इसलिए इसे 1 फंक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार अगर इफ़ ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, अगर y है कोडोमेन तो y इक्वल टू 1/x ले सकते हैं, चाहे इसको उलट सकते हैं, x इक्वल टू 1/y हो सकता है, तो ये भी यूनिक प्री इमेज कहलाएगा। इसका इमेज बन रहा है, यूनिक प्री इमेज बन रहा है, तो ये भी 1/2 फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें था चेक करना था कि क्या डोमेन को रिप्लेस करेंगे आर को रिप्लेस करेंगे एन के साथ, तो कोडोमेन क्या सेम हो जाएगा आर के साथ। इसका ये है व्हेन डोमेन इज आर इज रिप्लेस्ड बाई एन, तो कोडोमेन आर इज रिमेनिंग द सेम। एफ फंक्शन एफ नेचुरल नंबर जो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एफ x1 x2 मान लेंगे इसमें भी, तो x1 और x2 के जगह पे 1/n1, इसके जगह पे n1 और इसके जगह पे n2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/n1 1/n2, तो n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा। फिर n1 n2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एफ एक्स इज ऑन 1 फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसका प्री इमेज n के साथ नहीं बनेगा, इसका प्री इमेज n के साथ नहीं बनेगा। सपोज डैट इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं 1/2/3 1/2/3 3, तो इसको उलट देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3/2 क्योंकि इसका इमेज सेम नहीं बन रहा है, तो इसलिए प्री इमेज नहीं कहलाएगा किसका n का, तो इसलिए कहेंगे इसे एफ इज नॉट ऑन टू। अगला हमारा क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। चेक
चेक करना है सब्जेक्टिव कौन है, इंजेक्टिव कौन है। एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 का, उसके बाद इसमें फंक्शन का एलसीएम है निकालने का भी। अभी इस पर 15 से 20 क्लास चलेंगे। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में चेक द injectivity and surjectivity of the following फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if function n to n is given y f(x) is equal to x square। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, f फंक्शन z belongs to z is given y f(x) is equal to x square। इसी में थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। एफ फंक्शन आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि एफ फंक्शन एफ एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर जिसका गिवन फंक्शन x1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। उसी तरह एफ फंक्शन जेड टू जेड है, एफ फंक्शन टू आर है। इसमें क्यू का फॉर्म है एन टू एन एफ फंक्शन एक्स क्यू एफ जेड इजकल टू एफ एक्स होल क्यू। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, अगर फंक्शन एफ कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ रहे, कोई नेचुरल दिए नंबर रहे, तो एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स स्क्वायर हो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे लिख सकते हैं ना x1 इजकल टू एफ एक्स टू। दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, x1 का होल स्क्वायर x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x1 इजकल टू x2 दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए 1 फंक्शन कहलाएगा, डैट इज इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। सेकंड में एफ जेड टू जेड इज गिवन बाई एफ एक्स टू, अगर जेड है तो इसमें 2 टाइप रहेंगे। एफ अगर हम -1 लेते हैं, -1 से 1 तो 1 हो जाएगा, -1 और 1 है द सेम इमेज, दोनों का सेम इमेज बन जाएगा, तो ये नॉट 1 फंक्शन कहलाएगा, डैट इज इंजेक्टिव। ये सिर्फ चेक करना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव में कि फंक्शन होगा 1 है कि ऑन टू है, यही फंक्शन चेक करना है। उसी प्रकार देयर आर मेनी सच एलिमेंट्स बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन इट्स कोडोमेन जेड, जैसे कि 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन जेड, बट √3 अगर 3 है कोडोमेन तो √3 डोमेन बिलोंग्स नहीं करेगा, जेड ऑफ ऑल एफ इज नॉट ऑन टू, डेट इज नॉट सर्जेक्टिव, तब ये सर्जेक्टिव नहीं कहलाएगा।
उसी प्रकार हम तीसरे टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड टाइप का है। थर्ड में क्या है, एफ फंक्शन रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, उसका फंक्शन एक्स स्क्वायर में कैसे निकालेंगे। तीसरा का है, थर्ड का सॉल्यूशन, एफ फंक्शन क्या दिया हुआ आर टू आर इज गिवन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप में कैसे करेंगे इसको प्रूफ, एफ इज 1 1, तो इसे लिख सकते हैं ना, सिंस -1 f1 इजकल टू 1 हो जाएगा। तो -1 एंड 1 हैज सेम इमेज, तो -1 एंड 1 हैज सेम इमेज कहलाएगा। डेट इज एफ इज नॉट इंजेक्टिव, अगर सेम इमेज कहलाएगा तो इंजेक्टिव डेट इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन नॉट इंजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार बी नंबर में -2 belongs to codomain R of function f, but √2 अगर माइनस में रहे, अगर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन है, कोई रियल नंबर ऑफ फंक्शन का, लेकिन अगर -√2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन R ऑफ F, इसीलिए फंक्शन नॉट ऑन टू कहलाएगा। इसीलिए इस टाइप का फंक्शन, इसीलिए इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, चाहे कहेंगे डेट इज एफ इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। इसी में फोर्थ टाइप का है, फोर्थ टाइप पे क्या है, एफ फंक्शन एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स के एक्स क्यू। ये दो अलग टाइप है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।